नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आप सबको पता है कि लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आपको बता दें कि उनका अस्थि विसर्जन भी हो रहा है। 3 जगहों पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों आखिर परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया कि लता मंगेशकर जी के अस्थियों को 3 जगहों पर विसर्जित किया जाए। पहली जगह पर तो उन्होंने विसर्जित कर दिया है। बात कर रहे हैं हम नासिक के रामकुंड की, जहां पर उनके अस्थि विसर्जन की गई, लेकिन और 2 जगह हैं जहां पर उनके अस्थि को विसर्जन किया जाएगा। जी हाँ, तो उन 2 जगहों पर आखिर क्यों, इन 3 जगहों पर, एक जगह है जहां काशी में भी उनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा, तो आखिर क्यों और 3 जगहों पर उनका अस्थि विसर्जन किया जा रहा है? आखिर परिवार इतना मजबूर क्यों हो रहा है कि लता मंगेशकर जी का अस्थि विसर्जन वो 3 जगहों पर करे? इसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिर परिवार क्यों हो गया है इतना मजबूर, आखिर परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि उसे आखिर अस्थि विसर्जन जो है वो 3 जगहों पर करना पड़ रहा है। तो आपको बताएंगे आगे इस रिपोर्ट में। 6 दशकों तक अपनी मीठी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर की अस्थियों का गुरुवार को नासिक में विसर्जन हुआ। बीते 6 फरवरी को स्वर कोकिला का निधन हो गया था। अब उनके जाने से एक सुनहरे युग का अंत हुआ है। लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ उनकी अस्थियां लेकर शिवाजी पार्क पहुंचे थे। यहाँ पूरे विधि विधान के बाद लता मंगेशकर की अस्थियों को 3 कलश में रखकर आदिनाथ को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि नासिक के बाद 3 और जगहों पर लता जी के कलश को विसर्जित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को अस्थियां लेकर आदिनाथ लता मंगेशकर के निवास प्रभु कुंज पहुंचे थे, जो कि अस्थियों को 3 अलग अलग कलश में रखा गया था। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि विसर्जन अलग अलग जगहों पर होगा। आपको बता दें कि गुरुवार को पूरा परिवार लता मंगेशकर की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए नासिक पहुंचा। लता जी की अस्थियों को नासिक के रामकुंड में विसर्जित किया गया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर की अस्थियों के एक कलश को काशी की गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इस दौरान यूपी के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में मंगेशकर परिवार के ओर से कोई अपडेट सामने नहीं आया है। वहीं हरिद्वार में भी लता मंगेशकर की अस्थियों के एक कलश का विसर्जन किया जा सकता है। वहीं फैंस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि शिवाजी पार्क में जहां लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर उनकी स्मृति स्थल बनाया जाए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर 8 जनवरी से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें कोरोना और निमोनिया दोनों हुआ था। 28 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद लता मंगेशकर का 6 फरवरी की सुबह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता जी के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सेना के ट्रक से शिवाजी पार्क ले जाया गया। यहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब यहां पर बात ये आती है कि आखिर 3 जगहों पर विसर्जन क्यों किया जा रहा है? क्यों परिवार ने ये बड़ा फैसला लिया है? क्यों परिवार इतना मजबूर हो गया है कि 3 जगहों पर उसे लता जी के कलश का विसर्जन करना पड़ रहा है? अब आप सबको पता है कि लता मंगेशकर को पूरे देश से कितना प्यार था। पूरे देश के लिए वो अपनी जान छिड़कती थी। हमेशा देश के लिए समर्पित रही लता मंगेशकर के लिए आपको बता दें कि परिवार ने ये फैसला लिया है कि अगर वो देश के लिए इतना कुछ करती थी, देश के लिए इतनी आगे बढ़कर काम किया करती थी, तो देश के उन 3 अलग अलग जगहों पर उनका कलश विसर्जन किया जाए। इससे ऐसा लगेगा कि वो पूरे देश में समाई हुई है। जी हाँ, तो अस्थि विसर्जन तो एक बार हो चुका है, अब 2 जगहों पर और अस्थि विसर्जित करना है। जी हाँ, लता जी का अस्थि विसर्जन नासिक के रामकुंड में किया गया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर की अस्थियों के एक कलश को काशी स्थित गंगा में भी विसर्जित किया जाएगा। अब इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि लता जी को मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी थी। लता मंगेशकर के 5 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। उनकी फैमिली के सभी लोग संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के मंझे हुए कलाकार और गायक थे। दीनानाथ की पत्नी का नाम सेवंती था। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़ी लता मंगेशकर ही थी। इसके बाद
बाद मीना मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर और सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का 1942 में निधन हो गया था। उस वक्त लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी। लता दीदी ने 28 सितंबर को अपना 92वां जन्मदिन भी मनाया था। वहीं आपको बता दें कि 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड कराए हैं। लता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने साल 1948 से 1974 के बीच 25,000 से अधिक गाने गाए हैं। 1974 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतिहास में सबसे अधिक गाने गाकर रिकॉर्ड दर्ज करने वाले कलाकार में उनका नाम शामिल है। जी हाँ, तो अस्थि विसर्जन एक जगह हो चुकी है। नासिक में अस्थि विसर्जन हो चुका है, लेकिन अब 2 जगह और है जहां पर अस्थि विसर्जन किया जाना है, जो काशी और हरिद्वार में भी होगा। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर की अस्थियों को एक कलश को काशी की गंगा में विसर्जित किया जाएगा, तो हरिद्वार में भी लता दीदी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। जी हाँ, तो लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी थी। वहीं लेजेंडरी सिंगर का अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड जगत के सितारे, राजनेता समेत तमाम फैंस इकट्ठा हुए थे। लता दीदी के निधन के बाद उनके फैंस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार वाली जगह पर उनके स्मृति स्थल बनाए जाने की मांग भी उठाई गई है। जी हाँ, तो लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई हैं। लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जिंदा है। अपने गानों की वजह से, अपनी उस प्यारी सी मुस्कान की वजह से लता मंगेशकर हमेशा हमारे बीच रहने वाली है। हमेशा लता मंगेशकर हमारे बीच रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो गाने गाए हैं वो आज भी हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, भले ही लता मंगेशकर हम सबको छोड़ के चली गई हैं, पर उनकी ये यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि परिवार ने अस्थि विसर्जन किया है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही जगह पर किया है और 2 जगहों पर उन्हें अस्थि विसर्जन अभी और करना है। तो आखिर आपने जाना कि वो लता मंगेशकर जी को पूरे संसार से बहुत प्यार था, पूरे देश से बहुत प्यार था। शायद इसीलिए पूरे देश में हर जगह उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि उनकी अस्थियां विसर्जित हो, परिवार ये चाहता है कि जगह जगह उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाए, इसीलिए 3 कलश में उनकी अस्थियों को रखा गया है और विसर्जित किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।